प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, का दूसरा पार्ट हम व्याख्या बताने जा रहे हैं। पहले हाफ में हमने बता दिया था कि हम कनखियों से देखते हैं। कह रहे हम कनखियों से देखते हैं। कनखियों में तिरछी नज़र से देख रहे थे कि किस तरह से नवाब साहब खीरे पर नमक, मिर्च, जीरे का पाउडर इत्यादि लगा रहे हैं और उस पर चारों तरफ छिड़कने के बाद उसे तौलियों पर बड़े सलीके से रखते जा रहे थे। इस चीज़ को वो तिरछी नज़र से देख रहे थे। अब यहाँ से ये बताना है, अगर इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को देखना है तो ऊपर आई बटन है, उसको दबाएं, वहाँ से फर्स्ट पार्ट पर आप सीधे चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट देखना अच्छा रहेगा तो समझ में आएगा। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, वल्लाह का अर्थ होता है सचमुच, वास्तव में, शौक़ कीजिए। उनका कहना था कि निश्चित रूप से आप भी थोड़ा लीजिए। उस खीरे की फाँकों को जो काट के पतला पतला बनाए थे, इस पर नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर छिड़क करके तैयार किए थे। करें आप भी लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है। खीरे का एक वैरायटी है जिसका नाम होता है बालम खीरा। अच्छी क्वालिटी का खीरा होता है। बताया कि अब लखनऊ का फेमस प्रसिद्ध बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें, जो ताज़ा खीरा था उसको नमक और मिर्च जब छिड़क दिया गया था तो वो खीरा पानी छोड़ रहा था। पनियाती माने पानी छोड़ती हुई, फाँक माने पतले पतली जो काट करके रखी हुई थी। देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे कि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, जैसे खीरा पानी छोड़ रहा था नमक डालने की वजह से। ताज़ा खीरा पतले पतले बड़े सलीके से काटा गया था, बड़े ढंग से काटा गया था। वो पानी जैसे छोड़ रहा था, मेरे मुँह में भी कह रहे हैं पानी आ रहा था। अर्थात इच्छा तो कर रही थी लेकिन इनकार कर चुके थे। इनकार मतलब मना कर, एक बार मना कर दिए थे तो आत्मसम्मान, अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आत्मसम्मान को निभाना भी जरूरी था, निभाना भी उचित था। इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। मना किए बेचारे कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब इच्छा, आवश्यकता। करे इस समय मेरी इच्छा नहीं हो रही है, महसूस मैंने होना। करे इस समय आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा बोलते हैं अमाशय को, जो पेट होता है, जिसमें पेट में गड़बड़ी होती है तो लोग कहते हैं कि पेट भी ठीक नहीं है। तो मैदा भी ठीक नहीं है, अमाशय भी ज़रा कमज़ोर है, पेट भी ज़रा कमज़ोर हो गया है। किबला शौक़ फरमाइए। किबला मतलब श्रीमान, श्रद्धेय। किबला के कई अर्थ होते हैं। किबला अपने से बड़े को श्रद्धेय को बोलते हैं, पिता को बोलते हैं। ये भी उर्दू का शब्द है, अरबी का। करे शौक़ फरमाइए, आप ही श्रीमान, शौक़ फरमाइए अर्थात आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, नवाब साहब सतृष्ण, स मने साथ में, तृष्ण मने तृष्णा, तृष्णा मने प्यास, इच्छा बड़ी उनकी इच्छा हो रही थी खाने की। उनकी निगाहों में, उनकी नज़र में उसको खाने की तृष्णा साफ साफ दिखाई दे रही थी। खाने की इच्छा, पाने की इच्छा उस खीरे को। आँख से नमक मिर्च के संयोग से चमकती, नमक और मिर्च जो उस पर लगाया गया था, संयोग मतलब मिलना, नमक और मिर्च जो उस पर मिला हुआ था खीरे पर। खीरे की फाँकों की ओर देखा। खीरे की फाँकों को देख करके क्या किए, आगे देखते हैं। खीरे की फाँकों की ओर देखा और संयोग चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ माने लंबा, निश्वास माने सांस लेना। लंबी सांस लिए बाहर दे करके खीरे के पहले उन फाँकों को देखे जिस पर नमक, जीरा और लाल मिर्च पाउडर चारों तरफ छिड़के थे, लगाए थे, उसको देखे। बड़ी इच्छा हो रही थी उनकी नज़र से, ऐसा लग रहा था कि उसे पाने की, उसे खाने की घोर लालसा उनके मन में समाहित हो रही है।
फिर वो थोड़ी देर बाहर देखे खिड़की से, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फिर उसमें से एक खीरे की फाँक को उठाकर पहले अपने होठ तक, मुंह तक ले गए। फाँक को सूंघा और फाँक को मुंह के पास ले जा कर के उसको उन्होंने सूंघा मैंने गंध लिया नाक से। स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए। स्वाद का इतना आनंद विभोर हो गए स्वाद में कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। उस खीरे के गंध को सूंघ करके अपनी आंखें बंद कर दिए नवाब साहब। आगे देखते हैं फिर पेज पलट के। फिर मुंह में भर आए पानी, जब स्वाद आता है तो मुंह में लार टपकना बोला जाता है, लार टपकना। तो उनके मुंह में इतना पानी आ गया, वो खाने के लिए इतने उतावले हो गए और उसके स्वाद की कल्पना करके कि उनके मुंह में पानी भर आया। पानी का घूंट गले से उतर गया, नीचे निकल लिए, उसको घूंट लिए। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब गिरा दिए नीचे, खिड़की से बाहर फेंक दिए। अच्छी तरह से सूंघने के बाद उस खीरे की फाँकों को वो खिड़की से बाहर छोड़ दिए, मतलब फेंक दिए, छोड़ दिए नीचे। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, हर खीरे की फाँक को नाक के पास ले जाते, और वासना मतलब कामना होता है, इच्छा होता है, पाने की इच्छा, उस खीरे को खाने की इच्छा से रसास्वादन, उसके स्वाद की कल्पना से, उसके रसास्वादन करने के लिए, उसके स्वाद का आनंद लेकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। उसका सूंघ करके ही रसास्वादन कर ले रहे थे, उसके स्वाद की आनंद की अनुभूति कर ले रहे थे और करके वो खिड़की से बाहर फेंक दे रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। जैसे खाने के बाद आदमी हाथ और मुंह पोंछता है, उसी तरह से सारी फाँकों को एक एक करके उठाते, लंबी सांस लेते, गहरी सांस से उसका सुगंध का पूरा आनंद लेते। फिर उसके बाद सूंघ करके उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते। जब ये सारा खीरे की सारी फाँकें समाप्त हो गई तो वो अपने हाथ और होठ, मुंह तौली से साफ़ किए, पोंछे, और गर्व से गुलाबी आँखों से बड़े ही गौरवान्वित महसूस हो रहे थे और अपनी गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया। वो अपनी प्रसन्नता भरी नज़र से मेरी ओर देखे, मानो बोल कुछ नहीं रहे थे, लेकिन इशारों में ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हों कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, यह है बड़े बड़े रईस, बड़े लोग जो ख़ानदानी रईस होते हैं, ख़ानदानी जो धनाढ़ी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो खीरा इस तरह से खाते हैं, आम लोगों की तरह नहीं, गरीबों की तरह नहीं, बल्कि वो इसे सूंघ करके फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। खीरे की तैयारी बड़े अच्छे से छीले थे, काटे थे, लंबी लंबी फाँक, नमक छिड़के उस पर, उसके बाद सूंघ करके फेंके। इतनी प्रक्रिया में ऐसा लग रहा था जैसे वो थक गए हों, थक करके और आराम से लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। कह रहे कि मुझको तस्लीम मने सम्मान में, तस्लीम उर्दू का शब्द है, उसमें मतलब सम्मान में सिर, खम मने झुका लेना, उनके सम्मान में मुझे सिर झुकाना पड़ा, कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब। तहजीब बोलते हैं शिष्टता को, नफासत, स्वच्छता और नजाकत। नजाकत मतलब कोमलता। तो इस तरह से शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता ये होती है। मैं सोच रहा था, देख रहा था, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरों की सुगंध और स्वाद की कल्पना से। कर हम बड़े गौर से ध्यान दे रहे थे इस बात का कि खीरे का यह तरीका, नया तरीका, जिसमें केवल सुगंध से ही तृप्त हो जाए, पेट भर जाए, सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म माने छोटा, नफीस मतलब बढ़िया, ये भी उर्दू का शब्द है। एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म, अमूर्त, अमूर्त भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। तरीका जरूर कहा जा सकता है, कह रहे हैं यह अमूर्त, सूक्ष्म और बढ़िया तरीका हो सकता है जो नवाब साहब ने खीरे का किया। सूंघ करके ही उसका स्वाद ले लिए, तृप्त हो गए। यह एक नया तरीका, सूक्ष्म तरीका, अमूर्त तरीका, जो दिखे ना, अमूर्त मतलब जो मूर्तिमान ना हो, जो ना दिखे। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं लेखक। उदर, उदर मतलब पेट। क्या इस तरह से खीरा खा लेने से, खीरा के सूंघ लेने से पेट भर सकता है? उदर मतलब पेट, तृप्त मतलब भरना। क्या तृप्त हो सकता है? संतुष्ट, तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। क्या संतुष्ट हो सकता है पेट? नहीं हो सकता। प्रश्न कर रहे हैं नवाब साहब। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। क्या तृप्त हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो आदमी डकार लेते हैं, वो डकार भी नवाब साहब ने लिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। जब डकार आया तो नवाब साहब मेरी ओर मुखातिब होकर के, मेरी ओर देख करके कह रहे हैं, खीरा बड़ा लजीज मतलब स्वादिष्ट, प्यारा व्यंजन होता है, बड़े ही लजीज आइटम होता है यह खीरा। नवाब साहब ने देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब आसानी से न पचने वाला, जो खाने पर नुकसान करे, जो आसानी से सुपाच्य न हो, उसको बोलते हैं शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कह रहे हैं कि मैदे, मैदे मतलब वही आमाशय, पेट पर यह बोझ डाल देता है, ऐसा यह नामुराद होता है। जो आसानी से पचता नहीं है और पेट पर बोझ डाल देता है, पेट में गरिष्ठता कर देता है, अर्थात सुपाच्य आसानी से ये पचता नहीं है, सुपाच्य नहीं होता। ज्ञान चक्षु कह रहे हैं कि लेखक साहब मेरे ज्ञान रूपी चक्षु, चक्षु माने आँख, ज्ञान रूपी आँख, मेरे ज्ञान की आँख खुल गई। पहचाना, मैं पहचान गया, ये है नई कहानी के लेखक। नई कहानी के लेखक इनको तलाश थी, इसलिए वो ट्रेन में बैठे थे सेकंड क्लास में, जहाँ खाली मिले तो सोचने के का मौका मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो कह रहे हैं कि अब तो मुझे मिल गया कहानी का नया लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ऐसा व्यक्ति मिल गया नवाब साहब, जो खीरे के स्वाद और कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। कह रहे हैं जब खीरे को सूंघ करके, उसके सूंघ लेने से, उसके सुगंध ले लेने से, उससे स्वाद मिल जाना और पेट क्षुधा भर जाना, पेट भर जाए और पेट भरने के बाद डकार भी आ जाए, अगर ऐसा हो सकता है तो बिना विचार के, बिना विचार घटना और पात्र के, कोई भी कहानी लिखने के लिए विचार का होना ज़रूरी है, कोई थीम होना चाहिए, कोई सोच होना चाहिए, कोई कथ्य होना चाहिए, वही कथ्य ही विचार है, कोई घटना होनी चाहिए, पात्र होने चाहिए, देश काल और वातावरण होना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, संवाद होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के होने के बाद ही कहानी लिखी जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि जब खीरा सूंघ लेने से पेट भर सकता है तो बिना इसके, बिना कथ्य के, बिना घटना के, बिना पात्र के भी लेखक की इच्छा मात्र से, अगर लेखक की इच्छा हो गई कहानी का, तो कहानी हो सकती है, बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? कह रहे कि निश्चित रूप से बन सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। लेखक सोच रहे थे कि यह है सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का तरीका। क्या ऐसे तरीके से भी तृप्त हो सकती है, तृप्ति मिल सकती है? इस तरह के तरीके से संतुष्टि मिल सकती है? अगर मिल सकती है तभी तो नवाब साहब ने डकार ली और बोले खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुरीद। करे लेकिन आसानी से नहीं पचने वाला होता है, पेट पर बोझ डाल देता है, मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक यह सुनकर लगा कि उनको कहानी का नया विषय मिल गया, उनको कहानी का नया विषय मिल गया और व्यंग्य शैली में नवाब साहब पर इन्होंने कहानी लिख डाली। ये कहानी वही भाव चरितार्थ करती है कि रस्सी भले जल जाए लेकिन ऐंठन उसका नहीं जाता है। नवाब साहब की नवाबियत चली गई थी, लेकिन दिखावे के चक्कर में खीरा खाए नहीं एक भी, सब बाहर फेंक दिए। तो इस तरह से व्याख्या संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।